हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमें 4-5 लोगों से खतरा है, सरकार हमारी सुरक्षा के लिए कुछ करे। ये कहना है लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव ने एक हालिया इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि उनकी पार्टी में 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो उनके परिवार और उनके बीच मतभेद खड़े कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। उनका कहना है कि शायद मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे जान से, शायद मुझे मेरी जान को खतरा है, उन लोगों से मेरे आसपास वो लोग मौजूद रहते हैं। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि तेज प्रताप यादव के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्यों वो खुल के नहीं बता रहे हैं कि उन्हें किससे खतरा है, क्यों वो ये चीज़ नहीं कह रहे हैं कि कौन है वो जयचंद जिसके बारे में वो बार बार अपने ट्वीट के जरिए जिक्र तो करते हैं, लेकिन जब मीडिया सवाल उनसे पूछता है तो वो उसका नाम लेने से बचते हैं। सर, क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव के मन में है क्या? बिहार के चुनाव नज़दीक हैं, छोटे भाई तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव हैं और इस बीच तेज प्रताप का इस तरीके से एक रंग जो देखने को मिल रहा है, क्या ये उनके भाई पे भी पॉलिटिकली असर डालेगा? और आखिर वो लोग हैं कौन जिनसे तेज प्रताप इतना ज़्यादा भय में है? नहीं, देखिए, उसमें क्या है कि तेज प्रताप जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं वो उनके जानने वाले हैं, ऐसा वो संकेत दे रहे हैं। अब मन में क्या है ये तो वो खुल के कह ही रहे हैं कि भाई पिता को मेरी उम्र लग जाए, छोटे भाई को हमेशा आशीर्वाद मिलेगा बड़े भाई से। फैमिली को लेके मतलब बहुत क्लियर है उनका कॉन्सेप्ट कि वहाँ गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ करने वाले लोग हाँ उसी के इर्द गिर्द हैं, ये भी एक बात बिल्कुल साफ है। और बहुत मतलब हो सकता है कि ज़्यादा समय न लें तेज प्रताप, क्योंकि अगर तेज प्रताप भावुक हो गए या कहें कि इमोशंस में बहना शुरू कर दिया अगर कहीं उन्होंने, तो वाकई में वो दिन दूर नहीं कि वो अपने मुंह से ही सबका नाम बता डालेंगे कि फला 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 जो है ये हमारे परिवार के लिए ख़तरा है, मेरे लिए ख़तरा है, और इन्हीं से इन्होंने ही पूरी साजिश रची मेरा करियर बर्बाद करने की। क्योंकि देखिए बाकी सारी चीज़ें वो खोल के कह रहे हैं, सिर्फ नाम लेने से बच रहे हैं। तो नाम लेने से वो ज़्यादा दिन इसलिए नहीं बचेंगे कि अभी उनको थोड़ा सा राजनीतिक रूप से और एक व्यवहारिक रूप से परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं है, या कहिए कि परिवार की तरफ से हो सकता है साइलेंस रखने को कहा गया हो। तो चूँकि चुनाव का दौर है, बहुत सोच समझ के बयान देना पड़ेगा, तो इस वजह से एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि इस वजह से वो नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। एक बात और सामने आई है कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भी एक बात सामने आई है कि हो सकता है वो चुनाव लड़े। उन्होंने बोला है कि हसनपुर की जो जनता है उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं जनता पे छोड़ता हूं कि वो उन्होंने मुझे चुना है तो वही मुझे बताए कि मुझे क्या करना है या कैसे इस चुनाव में उतरना है। क्या लगता है, क्या अपनी पार्टी बनाएंगे तेज प्रताप? वैसे तो वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या है, आपको क्या लगता है? नहीं, पार्टी वार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि पार्टी बनाने का मतलब परिवार से बगावत करना पूरी तरीके से। और राजनीतिक रूप से वो इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि उनकी पार्टी का हश्र क्या होगा। ये भी एक सच्चाई है कि बिना पिता के भाई के तेज प्रताप कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ा सच है। जो कुछ भी हैं वो आरजेडी के बैनर के नीचे ही हैं, उसके अलावा अलग से अपना उनका कोई बहुत बड़ा जनाधार हो, वो 10 लोगों को जिताने की क्षमता रखते हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पार्टी बनाने वाली गलती तो नहीं करेंगे। हाँ, अगर चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं तो ये है कि उस सीट पे वो निर्दलीय खुद को आजमा सकते हैं। हसनपुर की सीट जहाँ से वो चुनाव लड़के आए हैं वहाँ पे खुद को आजमा सकते हैं बतौर निर्दलीय, और बतौर निर्दलीय उनको हारने का खतरा एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जेडीयू या बीजेपी कोई बड़ा अच्छा प्रत्याशी उस सीट पर उतार दे, तो उनकी गणित गड़बड़ हो सकती है। वरना वैसे तो वहाँ गड़बड़ सीट मतलब उनकी गणित गड़बड़ होने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी है और यादव बाहुल्य इलाका है, तो उस तरीके से वो सीट उनके लिए सेफ सीट है।
तेज प्रताप ने ये भी बोला है कि मुझे मेरे जीवन में कोई बिल्कुल भी ना कूदे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्या लगता है कौन है उनके जीवन में जो बीच में कूद रहा है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है? कौन सा ऐसा शख्स आपको पार्टी में लग सकता है? क्यों लालू प्रसाद यादव अभी तक क्यों नहीं इसमें कुछ बोल रहे हैं? क्या पार्टी उनके पिताजी ने उनको समझाने की कोशिश की होगी? नहीं, थोड़ा सा मामला टिपिकल है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक तरफ ऐश्वर्या पूर्व पत्नी है उनकी, पूर्व क्यों बल्कि अभी भी हैं ही ऑफिशियली, और एक तरफ एक लड़की और है अनुष्का यादव, उसका नाम है, दूसरी दोनों महिला हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी एक को लेकर भी बयानबाजी लालू प्रसाद यादव की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से आती है तो चुनाव के दौर में उसे महिला विरोधी बयान मान के विपक्ष भुना लेगा। तो एक तो ये वजह है कि साइलेंट हैं लालू प्रसाद यादव। दूसरा, ये मामला ऐसा होता है कि एक मतलब आप ये समझिए कि शादीशुदा पत्नी के रहते और दूसरी लड़की का जीवन में आना, उससे भी ये दावा करना कि शादी हो चुकी है, थोड़ा सा असहज स्थिति हो जाती है परिवार के लिए। अगर ये परिवार की जानकारी में भी होता है तो भी आदमी सोचता है कि इस पर जितना कम बोला जाए उतनी भद्द पिटने से बच जाएगी। ये नॉर्मल फिनोमिना है सोसाइटी की। तो एक तो ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है, दूसरा चुनाव एक वजह हो सकता है, तीसरा ये है कि हो सकता है कोर्ट के फैसले का इंतज़ार हो। अगर लगता है कि भाई तलाक हो गया तो उसके बाद बोलना शुरू कर देगा परिवार, फिर वो भी बताएगा कि क्या दिक्कतें थी क्या नहीं थी, और अनुष्का के रिश्ते का भी जो भी मामला होगा है कि नहीं है वो भी साफ़ हो जाएगा। तो शायद एक बड़ी वजह ये लगती है कि अभी थोड़ा सा चूँकि चुनाव का दौर है, महिला विरोधी ना हो जाए, और सवाल वही उठेगा कि जब आप अपने बेटे के लिए इस तरह की बातें कर सकते हैं तो फिर सोसाइटी में जो घटनाएं घटेंगी उसमें आप इंसाफ कैसे दिलाएंगे, ये सब बातें होंगी। इसीलिए जो है लालू हमको लगता है। तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी के लिए भी बोला कि मेरा आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन बीच में कोई ना कूदे। क्या लगता है तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं, या तेजस्वी का कोई बहुत खास है जिसको वो जयचंद मानते हैं? हाँ, ये हो सकता है। यही तो कहा शुरू में कि 4-5 लोग जो हैं परिवार को लेके, तेज प्रताप यादव को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। परिवार के लेवल पे सारी चीज़ें सेटल्ड हैं उनकी तरफ से, और जिस तरीके की भाषा या अपना जॉनर वो जेस्चर दिखा रहे हैं वो परिवार के लिए, उससे ये क्लियर है कि तेजस्वी को लेके उनके मन में कुछ नहीं है, पिता को लेके मन में कुछ नहीं है। भले ही उनके खिलाफ फैसला किया हो परिवार ने, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं है। वो बार बार इशारा यही करते हैं कि भाई कोई ना कोई है, और कोई ना कोई नहीं, वो तो अब जानते ही हैं कि कौन है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। बस उन्होंने बोला है कि मैं जल्द उनका नाम बताने वाला हूं। बिल्कुल, कहा ना आपसे कि बताएंगे वो, क्योंकि तेज प्रताप का जो नेचर है वो उन्हें बहुत दिन तक रोक नहीं पाएगा। ज्यों ज्यों उनके गतिविधियाँ बढ़ती जाएंगी, सोशली वो एक्टिव होते जाएंगे, वो बिल्कुल आ जाएंगे इस चीज़ पे कि फला आदमी है, या एक बार उन्हें बस खाली हिंट मिलना चाहिए परिवार की तरफ से कि वापसी हो सकती है, तो हो सकता है उसी समय वो खोल के बोलने लगें कि पहले इनको सही करिए, इनको हटाइए, उससे क्लियर हो जाएगा। तो तेज प्रताप यादव के इन बयानों से एक चीज़ तो साफ है कि तेज प्रताप यादव के पेट में अब जल्द ये बातें बहुत दिन तक नहीं रहने वाली हैं कि वो किसे जयचंद मानते हैं। अभी तक तो लग रहा था कोई एक शख्स हो सकता है, लेकिन अब उन्होंने जब से बोला कि 4 से 5 लोग ऐसे हैं पार्टी में जिनकी वजह से मुझे खतरा है, मुझे सुरक्षा दी चाहिए, सरकार से उन्होंने इस चीज़ की गुहार लगाई है। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव अपने छोटे भाई, क्योंकि वो अभी आरजेडी के एक बड़े चेहरे के रूप में बिहार के चुनाव में उतरे हैं, तो ऐसे में उनको भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। लेकिन तेज प्रताप की लगातार इन बयानों से कई तरीके के सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है, सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षी दल भी इस पे अब मुझे लगता है कि जो बहुत जल्दी एंट्री उनकी भी हो ही जाएगी, और क्योंकि अभी तक तो लोग बच रहे थे बोलने से, लेकिन जब तेज प्रताप खुद आके सामने ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैं जल्द उन लोगों के नाम का खुलासा करूंगा जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार से अलग किया है। तो आप लोगों को क्या कहना है तेज प्रताप के इस मूव पे? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखें और हमारे खास प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। धन्यवाद।